नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर धनंजय मणि आज आपको पर्याप्त नींद कैसे लें इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। तो मित्रों, नींद से हमारा जो शरीर है वह रिचार्ज होता है। जैसे कोई मशीन है लगातार काम कर रही है तो उसका जो सिस्टम है वह गर्म हो जाता है और एक ऐसा समय आता है कि जब वो काम करना बंद कर देता है। उसी तरीके से हमारा जो शरीर है वह एक बायोलॉजिकल मशीन है। इसमें बहुत ढेर तरह के न्यूरॉन्स होते हैं और वह न्यूरॉन्स जब लगातार काम करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वह अपनी सक्रियता को खोने लगते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन न्यूरॉन्स को पुनः सक्रिय करने के लिए, पुनः स्वस्थ करने के लिए हम उनको फिर से सक्रिय करें, रिचार्ज करें। और इसके लिए सबसे जो बेहतरीन जो तरीका है वह ये होता है कि हम 6 से 8 घंटे का जो नींद है वह पर्याप्त ढंग से लें और बेहतर ढंग से लें। हर व्यक्ति के शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जैविक घड़ी जिसको बोलते हैं। जब ये असंतुलित हो जाती है तो तमाम तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जिसमें हम अनिद्रा कहते हैं। यह अनिद्रा की जो बीमारी है उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे तनाव एक इसमें से प्रमुख कारण है। तो हम ये जानते हैं कि जो तनाव होता है उससे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है और कई तरह की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। इसलिए जो तनाव है और अनिद्रा है वह एक दूसरे के पूरक हैं। अगर किसी को अनिद्रा होगी तो तनाव होगा, अगर किसी को तनाव होगा तो अनिद्रा की समस्या हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में कभी भी तनाव को हावी न होने दें और स्ट्रेस मैनेजमेंट को करें। जी, अगर हम अपने शरीर में स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा शरीर बेहतर होगा, स्वस्थ होगा और पहले से ज़्यादा ऊर्जावान महसूस होगा। दूसरी जो समस्या है अनिद्रा की वह होती है कि शारीरिक समस्या। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे शरीर में कोई तकलीफ़ है, कोई कहीं दर्द है, कहीं कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो हम अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी उस समस्या का समाधान करें और शारीरिक समस्याओं से अपने आप को छुटकारा देते हुए हम यह कोशिश करें कि यह हमारे नींद में खलल न डालें। और जो तीसरी जो समस्या है वह होती है मानसिक समस्या। अगर हम किसी बहुत बड़ी चिंता में हैं, किसी दुख में हैं, तो हम अपने मस्तिष्क को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और यह अनियंत्रित जो मस्तिष्क होता है यह हमारी अनिद्रा की समस्या को जन्म देता है। अगर हम चौथी जो कारण है वह है थकान। अगर हम थके हुए हैं और किसी बड़े समस्या से ग्रसित हैं तो हमको नींद नहीं आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को बहुत ज़्यादा थकाने से बचें और अगर हम शारीरिक श्रम कर भी रहे हैं तो एक निश्चित समय पर और निश्चित अंतराल पर हम अपने शरीर को आराम दे सकते हैं, जिससे कि यह बहुत ज़्यादा न थके। अगर बहुत ज़्यादा हम थक जाएंगे तो हमको अनिद्रा जैसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है और यह ज़रूरी है कि हम थकान से अपने आप को बचाएं। तो मित्रों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम नींद को सही ढंग से लेते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं, तो यह जो नींद है यह हमारे शरीर की जो क्षमता है उसकी क्वालिटी को बढ़ाएगा और हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं।